नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनन सिंह नगरकोटी और मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। और वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आपको पता है क्या कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ? वैसे आप थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे महान साइंटिस्ट की और इंडिया के 11th प्रेसिडेंट की, जो 10 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा एक 11th प्रेसिडेंट बना और पृथ्वी और अग्नि जैसे मिसाइल्स को सक्सेसफुल बनाए। मैं बात कर रहा हूँ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम। इनका फुल नेम था अबुल पाकिर जैनुब्बुद्दीन अब्दुल कलाम। तो शुरुआत करता है 15 अक्टूबर 1939 रामेश्वरम में ये पैदा हुए थे। इनके पापा जैनुब्बुद्दीन एक बोट ओनर थे जो रामेश्वरम में हिंदूज को सैर करवाते थे रामेश्वरम की। और इनकी मम्मी आशी अम्मा एक हाउस वाइफ थी। ये अब्दुल कलाम बिलोंग करते थे एक पूर्व मुस्लिम फैमिली से, पर किसको पता था कि ये बच्चा आगे चल के महान साइंटिस्ट बनेगा और 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर कलाम को 10 साल से ही न्यूज़पेपर बेचना पड़ता था क्योंकि ये बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते थे। और इनकी एक परेशानी तब थी जब ये 5वीं कक्षा में आए थे। 5वीं कक्षा में आते ही इनके एक नए अध्यापक आए थे और इनके दोस्त थे एक दोस्त थे जो कि एक हिंदू थे और ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। जब उनके टीचर ने ये देखा कि एक मुस्लिम एक ब्राह्मण के साथ बैठा है तो उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अब्दुल कलाम जी को लास्ट बेंच में बैठा दिया। पर ये लास्ट बेंच में बैठकर अब्दुल कलाम क्या पीछे रहने वाले थे? नहीं, उन्होंने ठान लिया था कि पीछे रहकर ये आगे बढ़ेंगे और इसलिए ये कहते थे द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। और उसी आखिरी बेंचेस में बैठकर इन्होंने अपना एक मकसद बनाया था, फाइटर पायलट बनने का। ये मकसद बना था उनके टीचर की वजह से। जब इनके टीचर पढ़ा रहे थे कि कैसे चिड़िया उड़ती है और 25 मिनट समझाने के बाद भी किसी के मन में कोई इन्फॉर्मेशन घुस ही नहीं रही थी, कोई समझ ही नहीं रहा था, तो उनके टीचर ने एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला उनको दिखाने के लिए प्रैक्टिकली। तो फिर अब सॉल्यूशन मिल गया था। स्कूल ख़त्म होने के बाद ही उनके अध्यापक उन्हें एक तालाब के पास ले गए और दिखाया बर्ड के टेल से लेकर विंग्स तक कि कैसे वो काम करती है और कैसे वो उड़ते हैं। और यही देखकर अब्दुल कलाम ने अपना एक सपना बनाया था कि वो एक फाइटर पायलट बनेंगे। तो फिर बाद में चल के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए वो गए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बोले तो MIT। इधर उनको एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें उनको एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाना था और इसमें इन्होंने मेहनत की थी। लेकिन जब ये प्रोफेसर के पास ले गए तब प्रोफेसर को वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा। प्रोफेसर ने बोला था कि मैं तुमसे बेहतर उम्मीद किया था। तो फिर बहुत वजह बताने के बाद भी अब्दुल कलाम जी ने भी बताई, लेकिन प्रोफेसर ने उनकी एक नहीं सुनी। अब नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए 1 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो अब्दुल कलाम जी ने 1 महीने का टाइम मांगा। अब 1 महीने का टाइम को टीचर दे सकता है? नहीं, वैसा ही हुआ। प्रोफेसर ने साफ मना कर दिया। प्रोफेसर ने बोला 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन में अगर तुम प्रोजेक्ट नहीं ला पाए तो फिर स्कॉलरशिप खो जाओ, तुम अपनी भूल जाओ स्कॉलरशिप। तो फिर इसीलिए 3 दिन बिना पलके झपके
चिपकाए रात सुबह एक काम करते थे प्रोजेक्ट में और ड्राइंग्स करते थे। फाइनली जाके जब वो सबमिट किया अपना डिज़ाइन, तब प्रोफेसर को ये डिज़ाइन अच्छा लगा और उन्होंने अब्दुल कलाम जी से बोला, मुझे पता था कि 3 दिन में एक नया प्रोजेक्ट बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन स्कॉलरशिप खो जाने के डर में तुमने इसको मुमकिन बनाया। इसी के चलते बाद में चल के वो गए एयरफोर्स अकेडमी ऑफ देहरादून, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी ऑफ देहरादून, और उनमें से 25 में से 8 स्टूडेंट्स को ही चुना गया था। और बताऊं अब्दुल कलाम कौन सी पोजीशन में थे? 9th। जी हाँ, अब्दुल कलाम 9th पोजीशन में थे। एक पोजीशन की वजह से ही उनका ये सपना चकनाचूर हो गया, जिसमें उन्होंने ये अपनी बुक में लिखा है, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स टू एक्शन। इन्होंने यही लिखा है उस बुक में। बाद में चल के उन्होंने DRDO ज्वाइन की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स को भी डेवलप बनाया, जिससे इंडिया की डिफेंस भी बूस्ट हुई। बाद में चल के उन्होंने इसरो ज्वाइन कर ली, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये हमारी स्पेस एजेंसी है, और इन्होंने और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अब्दुल कलाम जी पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लिया था। बाद में चल के उन्होंने इसरो ज्वाइन की। अब इसरो के रोहिणी सैटेलाइट 1 को लॉन्च करने के लिए वो डायरेक्टर थे, और उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से जाके SLV-3 बनाया। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, और फाइनली चल के SLV-3 तैयार हो गया, जिसकी मदद से रोहिणी 1 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट पर। इनको पद्म विभूषण और भारत रत्न से नवाजा गया। जब वो रिटायर हुए तब उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी में गए, तो उन्हें एक लेक्चर के दौरान एक कॉल आई कि प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। तो फिर ये मजाक नहीं था, सच्ची में फोन पे थे अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला, हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं भारत के। और फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 2 घंटों का समय मांगा, और 2 घंटों के समय के बाद उन्होंने विचार दिया। तो फिर इसी के चलते अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें बना दिया 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी इन्होंने ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स में जाके बच्चों को भी पढ़ाया था, और टीचर्स डे के दौरान उन्होंने बोला था कि अगर आप मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप से याद करेंगे तो फिर ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने साइंटिस्ट की भूमिका निभाई थी, इन्होंने शिक्षक की भूमिका निभाई थी, और इन्होंने राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। और आपको एक चीज़ बताऊँ, जब इनका देहांत हुआ था, जब ये मरे थे, तब ये शिल्लोग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा रहे थे, क्योंकि उस लेक्चर के दौरान उनका हार्ट फेलियर हो गया था। और ऐसे साइंटिस्ट का देहांत होने के लिए हमारे लिए बहुत लॉस थे, और आज भी हम इनको सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस भी इनके 79th बर्थडे को रिकॉग्नाइज करता है एज अ वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल कलाम जी की स्टोरी। और हाँ, एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो। और कमेंट में भी बता देना कि आपको किसके बारे में वीडियो चाहिए। तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।